आप इधर? वो मैं टमाटर खरीदने आई थी। टमाटर? हाँ। वो तो हमारे गरीब घर। हाँ? मतलब हमारा तो एक ही घर है। हमारे गरीब घर जिसे सेवा आश्रम भी बनाया है, उसकी गली में तो मिलते हैं ना, तो फिर आप यहाँ क्यों? वो एक्चुअली ना मैं 3 सब्जी वालों के पास गई थी, लेकिन अच्छा। किसी के भी पास टमाटर नहीं थे, सिर्फ काकड़ी थी, तो इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। ये दीपक भी ना एक नंबर का हीरा है। कैसे कैसे अनपढ़ लोगों को सब्जी वाला बना के बिठा देता है। 3 लोग एक एक सब्जी बेचेंगे तो ये आगे पीछे घूमेगी ना। क्या हुआ उर्मिला, क्या सोच रही हो? मैं कुछ भी नहीं। मैं सोच रही थी कि आपके बाबा ने तो आपको गली से बाहर निकलने को मना किया है ना? हाँ, लेकिन वो टमाटर नहीं थे ना घर पे, तो इसीलिए। हाँ, टमाटर। लेकिन वो अभी घर पर है, मैं लेकर आई, चलो चलते। हाँ, हम घर तो चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन तुम कहाँ जा रही थी? मैं घर। अच्छा, लेकिन हाँ। हमारा घर तो उस तरफ है, तुम यहाँ कहाँ जा रही थी? इस तरफ? हाँ? फोन, माँ का फोन। माँ ने इतनी बार मुझे फोन कर दिया ना कि ये चीज ले आना, वो चीज ले आना, तो कभी इस तरफ वो चीज मिली, कभी उस तरफ वो चीज मिली, तो इस तरफ उस तरफ में मैं गड़बड़ा गई और रास्ते का पता ही नहीं चला। तो अभी हम घर चले इस तरफ। हाँ हाँ, चलिए, आइए आइए, मैं बता रही हूँ, आइए, ये यहाँ पर। अरे लोखंडी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे कोई बैठे रहता है क्या? मैं बैठे रहता हूँ जब तक ज्ञानचंद जी बाहर नहीं आते, मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला। देखिए, मैं आपका लोचंबक हूँ क्या? शुभ चिंतक हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप है ना ज्ञानचंद जी को अपने हाल पर छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दूं? वो कितना गुस्सा है मुझ पर, मालूम है? तो उसमें आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? हाँ, माफ कीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। नहीं 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 प्रेमचंद जी, देखिए, मैं वो जब तक बाहर नहीं आते हैं, मुझे दर्शन नहीं देते, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। ये क्या लगा आपने? आ गए ज्ञानचंद जी, बाहर आ गए। आगे आगे माँ बापू जी आ गए। माँ बापू जी, माँ बापू जी, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तहे दिल से माफी मांग रहा हूँ माँ बापू जी। देखा कितना गुस्सा है, अंदर से शेर की तरह घुर्रा रहे हैं। ज्ञानचंद जी, बड़े भैया, आप इतना कह रहे हैं तो माफ कर दीजिए ना। माफ कर दीजिए। लोखंडे जी, आप मत झुकिए, देखिए आपकी कमर टूट जाएगी। अब आप इतना कह रहे हैं तो हम आपको माफ कर देते हैं। मुझे मालूम था कि ये मैं जब सामने आ जाऊंगा ना, तो ये मुझे माफ कर देंगे। लोखंडे जी, इस बार तो आपने वाकई में हद कर दी। नहीं, इनका जो प्रवचन है ना, जागरण का प्रवचन जी, लोगों को इतना अच्छा लगा है, लोगों को इतना अच्छा लगा है कि मैंने आज शाम को घर पे कुछ लोगों को प्रवचन सुनने के लिए बुलाया है। इसलिए सुना छोटू, कितने उच्च विचार हैं लोखंडे जी के। और अगली बार ये जो गड़बड़ हो गई मेरी वो नहीं होगी। और मैं सोच रहा हूँ कि महाराष्ट्र के हर गांव में इनका ये प्रवचन का सप्ताह हो जाए। क्यों? हो, लोगों तक ज्ञान पहुंचना चाहिए। हाँ। बस आप वहाँ आइए और प्रवचन देने का कष्ट उठाइए। अरे बड़े भैया, इतना ये कह रहे हैं तो हाँ कर दीजिए ना। क्यों नहीं लोखंडे जी, अवश्य। हम आज रात के जागरण के लिए तैयार हैं। माँ बापू जी की जय हो। आप इनको शाम को लाने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। ज्ञानचंद जी, प्रेमचंद जी, माँ बापू जी की जय हो। ज्ञानचंद जी, प्रेमचंद जी, माँ बापू जी की जय हो। ओहो, कितने खुश हो गए हैं। देखो,
मेरी भी जय जयकार कर रहे हैं। अरे उनकी खुशी के लिए मुझे खुद खुशी करनी पड़ेगी। अरे क्या क्या करवाते रहते, कितना काम करो, रात को प्रवचन ऐसा वैसा। मेरे को सोना है छोटू, मेरे को। अरे मेरी बात मैं दीपक दीप इस तरह वो कभी कभी नहीं रहता है ऐसे मार्केट में। हाँ तो इसलिए। अरे तुम्हारा फोन कितनी बार बज रहा है, उठा लो ना। उठा लूं? उठा रही हूँ। हाँ हाँ माँ, काम की बात करो, बाकी की बातें मत करो, मैं हड़बड़ा जाती हूँ। स्टोव को हाथ नहीं लगाना। मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। आप स्टोव को तब तक हाथ मत लगाना। हाँ हाँ मैं पहुँच रही हूँ। हाँ हाँ चलो बाय बाय। आओ भाभी। उर्मिला एक मिनट, हमारे घर पे तो गैस है ना, तो फिर ये स्टोव की बात तुम किसके साथ कर रही थी? आप भी ना भाभी का। भाभी किसे कहा तुमने? माँ की भाभी। हाँ माँ की भाभी, मामी, मेरी मामी। माँ मामा के घर पे जा रही है ना, तो वहाँ गैस ही नहीं है। तो मैं माँ से कह रही थी कि माँ स्टोव को हाथ मत लगाना, कुछ गड़बड़ हो गई तो इसलिए। और आप भी ना भाभी। हाँ? माँ की भाभी की बातों में कहाँ उलझ रही हैं आप। चलिए चलते हैं ना, वरना देर हो जाएगा। चलिए। वैसे आपको ये सब चीजें खरीदनी हो ना तो आप मुझे बोल दीजिए। आप इस मोहल्ले में मत आइए, ये ना अच्छा मोहल्ला नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए तो बिल्कुल अच्छा मोहल्ला नहीं है। अरे उर्मिला, फिर तुम्हें भी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तुम भी तो लड़की हो ना। सही बात, एकदम सही बात। लेकिन क्या है ना, मुझे यहाँ के सारे बदमाश जानते हैं। मतलब कि मैं जय भाई की बहन हूँ, और जय भाई का ना इस मोहल्ले में बहुत वट है। किसी की हिम्मत हो कि मतलब मेरी तरफ ऐसे आंख उठा कर देखे, कभी नहीं। मैं क्या बोलती हूँ, आप भी जय भाई की कुछ बन जाओ ना ऐसी। हाँ? मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब कि मैं कह रही थी कि आप भी जय भाई की दोस्त, गर्ल फ्रेंड जैसा कुछ बन जाइए ना। आपकी भी इस मोहल्ले में एकदम वट रहेगी, वट। उर्मिला, मैं वैसे भी जहाँ पे भी जाती हूँ ना, वट से ही जाती हूँ। उसके लिए मुझे किसी की भी कोई भी बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलो। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सोचो ना। नहीं ठीक है, आप ठीक है, ऐसे ही ठीक है, चलिए। मैं सोच रहा था कि आपने क्या सोच के मुझे धक्का मारा। मैंने तुम्हें कोई धक्का वक्का नहीं मारा, मेरा ध्यान नहीं था। हाश, कहीं तो आपने गलती मानी, वरना हमेशा तो मेरी गलती होती ना, ऐसा आप कहती है। ज्यादा बकवास मत करो, हटो मेरे रास्ते से। वैसे डिब्बे में क्या है? ऐसी चीज जो तुमने पहले कभी नहीं खाई होगी। शंकरपाड़ी। शंकरपाड़ी? तुम्हारे हाथों की शंकरपाड़ी? ओ हो, कितनी टेस्टी होती है। ऐसे जबान पे रखते जो पिघलती है ना, और परफेक्ट मीठा होता है उसमें, और उसमें जो इलायची डालते हैं वो जो स्वाद देती है, ऐसी शंकरपाड़ी मैंने कभी खाई नहीं, कभी। एक मिनट। हाँ। तुम्हें कैसे पता कि मेरे हाथों से बनी शंकरपाड़ी का टेस्ट कैसे होता है? मैंने तो तुम्हें बनाकर कभी नहीं खिलाई। ओके बाय। अरे जवाब दो। तो अब सारा सच सामने आ रहा है। सच? कौन सा सच है? जी। ज्यादा जी बोल के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। मैं वही सोचूं कि ये डिब्बा खाली कैसे हो गया। अरे नहीं, मैंने नहीं खाई ये। ये नहीं खाई मैंने, सच्ची नहीं खाई। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे हाथों से बनी हुई शंकरपाड़ी का टेस्ट कैसे होता है? बाय अगेन। रुको, जवाब दिए बगैर नहीं जाना। भला तुम्हारे हाथों से बनी शंकरपाड़ी का स्वाद मैं कैसे भूल सकता हूँ जया, कैसे? वैसे तुम्हारी ये चुप्पी ना सारा सच सामने ला रही है। आवारा तो तुम थे ही, लेकिन अब पता चला कि तुम एक नंबर के चोर भी हो। चोर? क्या कह रही हो, मेरी बात तो सुनो। ज्यादा बकवास मत करो। हाँ? मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे? अब हटो मेरे रास्ते से। मैं सब वहां जा रही थी। मुझे पता है।
दीपक, क्या कर क्या रहा है तू? क्या कर रहा है? हार्ट अटैक आ जाता मुझे। अरे अंकल, आपका हार्ट अटैक मेरी वजह से रुक गया, लेकिन जो मुझे लोखंडे जी की वजह से हार्ट अटैक आने वाला है उसको कौन रोकेगा? एक मिनट, क्या हुआ? क्यों इतने परेशान हो रहे हो? अरे यार तुझे क्या बताऊं, आज फिर मुझे ज्ञानचंद जी बन के प्रवचन देना है बैठ के। अरे तो कौन सी बड़ी बात है यार, कोई भी फिल्म का एक सुपरहिट गाना उठा ले, उसका आध्यात्मिक मतलब निकाल कर बता है ना, तू तो एक्सपर्ट है इन सब में यार। फिनिश। और ये सब तो तूने किया है। हाँ? अरे अंकल, जितना आसान आप समझ रहे हैं ना उतना आसान नहीं है। रात को ज्ञानचंद जी बन के लोगों को प्रवचन देना है, ऊपर से लोखंडे जी दीपक से सारा काम करवाते हैं दिन में। अरे करूँ तो क्या करूँ मैं, कब सोऊं मैं? अरे पक चुका हूँ मैं। आपको पता है पूरा शहर ये पूछता है, दीपक तुझ में इतना गम क्यों है? वो तो तेरी शादी नहीं हुई ना इसलिए। अंकल मैं इस गम की नहीं, मैं उस गम की बात कर रहा हूँ, उस गम की। मैं भी तो उसी की बात कर रहा हूँ। उड़ा लो मेरा मजाक उड़ा लो। अरे रोज रोज दाढ़ी लगाने में जो गम लगता है उस गम की बात कर रहा हूं। इतना गम लगाता हूँ कि धूप में निकलता हूँ ना तो मेरे बॉडी से पसीने कम और गम ज्यादा निकलता है। कल दाढ़ी बनाने गया, उस तरह चिपक गया। किस तरह? उस तरह चिपक गया डैड। प्रॉब्लम जेन्युइन तो है। हाँ, वो बेचारे ने उस तरह कैसे निकाला होगा? डैड बस दीप सुन, तुझे इससे बाहर निकलना ना। हाँ तो तुझे बहुत होशियारी से काम लेना होगा। ये ऐसे कैसे होगा? अरे होशियारी और इसका दोनों का कोई संबंध नहीं है। हाँ, इसे कोई पागलपन करवा ले फटाफट कर लेगा, लेकिन होशियारी वाला काम। अंकल आप ये मत भूलिए कि अभी तक आप लोग मेरी ही होशियारी की वजह से बच रहे थे। मतलब मेरी भी होशियारी की वजह से बच रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं डैड, सोचते हैं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम लोखंडे जी को ये बोल दें कि महाबापू जी तपस्या करने के लिए हिमालय पे गए हैं। मैंने तुझसे क्या कहा था? होशियारी और इसका दोनों का संबंध बहुत दूर दूर का है ही नहीं। परसों मैंने यही बात लोखंडी जी से कही थी और उन्होंने क्या कहा था? वो रिक्शा करके स्टेशन चले गए थे महाबापू जी को रोकने के लिए। सिर्फ इतना ही? अरे वहां जाकर हिमालय की तरफ जाती हुई सारी गाड़ियों के रिजर्वेशन चार्ट निकलवाए उन्होंने और ये चेक किया कि उसमें महाबापू जी का नाम है या नहीं। क्या बात कर रहे हो डैड? फिर क्या हुआ? फिर क्या? अरे मैंने कहा मैंने अगले महीने कहा था लोखंडे जी, अगले महीने जा रहे हैं, ऐसा कहा था। आप आधी बात सुनकर सीधे रिक्शा लेकर निकल पड़े। एक मिनट बचा है। तभी मैं कहूँ लोखंडे जी मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ज्ञानचंद जी अब आप नहीं जाएं। ज्ञानचंद जी अब आप। ज्ञानचंद जी बहुत चुभता है कान में यार। उसको छोड़, वो सब छोड़ना। अब ये सोच के लोखंडे जी से पीछा कैसे छुड़ाना है? मुझे किसी और से नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ ज्ञानचंद जी महाबापू से पीछा छुड़वाना है। अरे दीपक इतना उतावला क्यों हो रहा है? अरे और क्या करूं मैं, ज्ञानचंद ने सब बिगाड़ के रखा है। अरे उन्होंने मेरी लाइफ की वाट लगा दी है, मेरी नाक में दम कर रखा है, मेरी जिंदगी तो नरक बना रखी है। अरे क्या बात कर रहा है यार दीपक? ज्ञानचंद जी की वजह से हम सब शांति से जी रहे हैं। अरे काय की शांति, आप लोगों के लिए ज्ञानचंद अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए कितना तकलीफ दे ये मैं ही जानता हूँ। अरे मेरा बस चले ना तो उनको बस के नीचे कुचलवा दूं मैं। अरे मन तो करता है ना कि उनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं मैं, मार दूं मैं उनको। दीपक महाबापू जी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ढूंढना पड़ेगा। गरीब बन करके ना मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। इन लोग भी कैसे हैं? पहले तो इन लोग ने मुझे गरीब बना दिया, ऊपर से माँ बना दिया, ऊपर से गरीब कपड़े पहना दिए, और इन सब में अगर चुपचाप मैं अगर अपनी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करती हूँ उसमें भी इनको प्रॉब्लम है। आई डोंट। मेरे मैक्रोन्स कहाँ गए? मैंने पेरिस से अपने लिए मैक्रोन्स मंगवाए थे, कहाँ गए? जरूर इस उर्मिला ने खाए होंगे। आने दो उसको। आई विल किल हर। ये बालवाड़ी सुनना, मैं सुन नहीं, अब तू सुनेगी।
यू विल लिसन, ओके? तू सुनेगी। क्या हुआ? घर को इतना भड़क रही है? हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी है? मेरे पेरिस के आए हुए मैक्रोन्स तूने चोरी करके खाए और अब भोली शक्ल बना के पूछ रही है कि भड़क काय को रही है? व्हाटएवर। तू मैक्रोन चोर है, तू मैक्रोन चोर है। यू आर अ चोर, यू आर अ मैक्रोन चोर। तूने मेरे मैक्रोन्स चोरी किए। यू आर अ चोर, यू आर अ चोर, यू आर अ चोर। चुप रह। ऐसे चिल्ला चिल्ला के क्या पूरे घर वाले को जमा करेगी? और मैंने नहीं खाया, क्या है वो तेरा बुरन चुरन? अरे बुरन चुरन नहीं, इट इज, सुन, मैकरून बोल। मैं चुप रह, वो मैं बाद में सीख लेगी। पहले ये बता वो होता क्या है? अच्छा, होता क्या है? हाँ। खाने से पहले देखा नहीं कि आंख बंद करके सीधा मुंह में डाल लिया? ए भाई मेरी बात सुना। भाई, you called me भाई, you just called, you called me भाई, you called me भाई। मैं तेरे को भाई जैसी दिखती हूँ? हाँ, मेरे कपड़े भाई जैसे हैं। How dare you call me भाई? How dare you call me भाई? चुप रह। मैंने तेरे को पहले भी बोला था ना कि मैंने तेरे को भांडी वाली बाई बाई नहीं बोला है। अरे मराठी में औरत को बाई बोलते हैं, ऐसा बोला है मैंने। और फालतू में मेरे पे चिल्ला मत, मैंने कुछ नहीं खाया है ये सब। तो कहाँ गए मेरे मैक्रोन्स और चॉकलेट्स? पता रात को ना चुपचाप तूने मेरे मैक्रोन्स और चॉकलेट्स खाए होंगे। आई नो। रात को ना मैं चुपचाप घर जाने के चक्कर में रहती है, इधर चुपचाप रात को मैं चुराने उराने के चक्कर में नहीं रहती, समझी ना? और तेरे को याद नहीं है क्या कि मैं रोज रात को अपने घर जाती है, मैं अपने घर जाके सोती है? हाँ मालपनी, तू अगर अपना दिमाग खर्च नहीं करती है तो तू उसको बेच काय को नहीं डालती है? आई डोंट केयर, मेरे मैक्रोन्स और चॉकलेट्स मैंने कोई बात नहीं, आ जाएंगे और मंगा लेना तू। क्या शांत, मैं हटाती है। मेरे को क्या लगता है ना मालपानी कि ये रुकना, ला रही ना डंडा में। मालपानी, मेरे को क्या लगता है कि इसी चूहे ने ना तेरा वो सब खाया होगा। वो क्या है, चॉकलेट और बरून चरून पाव। ये क्या हो रहा है? इस घर में चूहा है, प्लीज उसको हटाना, मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज जल्दी हटाना जाए। मैंने पता है जिंदगी में कभी चूहा नहीं देखा, प्लीज हटा दे प्लीज। क्या? ओह गॉड, आपने जिंदगी में कभी चूहा नहीं देखा? नहीं। अरे लेकिन गरीबों के घर में तो काफी चूहे होते हैं, आपने कैसे पहली बार देखा है? इसका जवाब नहीं है। चूहा वो क्या है? माँ इसलिए ऐसा कह रही है कि उन्होंने पहली बार चूहा देखा है क्योंकि उन्होंने सच में पहली बार चूहा देखा है। बचपन में भी ना जब भी घर में ऐसे चूहा आता था ना तो माँ ऐसे पीछे से सर करके ऐसे आँख बंद कर लेती थी। तो इसलिए उन्होंने कभी चूहा ही नहीं देखा। भगा रहे। इस चूहे का कुछ करना ही पड़ेगा। अब आप जरा चूहा भगाने में थैंक यू। माँ मैं आ रही हूँ। हाँ मैं आ रही। सुन मत जा। आ रही। मेरी बात सुन। वापस आ। एक काम करो, आप ये पकड़ो, ऐसे करो। ऐसे? हाँ। ओके। चूहा प्लीज मेरे घर से चला जाओ। देख तो मेरे चॉकलेट्स खाए ना, मैं और मंगवाऊंगी, लंदन से मंगवाऊंगी, प्लीज चला जाना। गो चूहा गो। ऐसी भूतनी ऐसी शक्ल लेके आओगे आप तो मेरी तो चीख निकलेगी ना, कोई गायत्री मंत्र नहीं निकलेगा मेरे मुंह से। दीपक, तुझे मेरे एक्सप्रेशन की पड़ी है, मेरी मजबूरी नहीं दिखती तुझे? ये मजबूरी है, इसे मजबूरी नहीं कहते हैं, रख रख के चलने को टाइम पास बोलते हैं। पता है ये मेरी मजबूरी है। तुझे पता है कितना बैलेंस करके चलना पड़ा,
खैर तुझे क्या पता होगा, तेरे तो फोन में भी बैलेंस नहीं होता। आपके तो यहाँ भी बैलेंस नहीं है, तभी आप इस पे चल के आओ। चल के क्यों आए इस पे? बताती हूँ, इधर आ। अरे आपको मुझे बताना है तो किसको ढूंढ रहे हो आप? चूहा, इस घर में ना चूहा आ गया, चूहा, रैट रैट, कैन यू बिलीव दैट? चूहा। अरे चूहा आया है, कोई एनाकोंडा नहीं आया है। उतरो आप इस पे से, उतरो। नहीं मैं नहीं उतरूंगी, पहले तू जाके जहर लेके आ। मालपानी जी, हाँ? घर में चूहा निकला है, इसके लिए आप जहर खा के आत्महत्या करोगे? प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। मैं चूहे को मारने के लिए जहर मंगवा रही हूँ। नहीं यार, ऐसा नहीं होगा। अब मैं चूहे को गले लगा के नहीं बोलूंगा कि घर में मालपानी निकली हुई है और तू जहर खा के आत्महत्या कर ले। नहीं, वो तो बेचारा समझेगा भी नहीं ना। मैं भी नहीं समझी। हाँ, तभी तो आप यहाँ हो और चूहा यहाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.